बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटीए के हवाले से बीएड के स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं आजकल। नेट पर डिफरेंट जगहों से वो पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं और उससे पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर्स की उन्हें समझ नहीं आ रही, बहुत ही कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जो है हल करने में बहुत ही मुश्किल है हमें पेश आ रही है। और इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो मज़ीद कॉपी पेस्ट की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें कॉपी पेस्ट कर कर के एक ही जगह से जो है वो पूरा पूरा पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन की सेंस को नहीं समझ रहे। तो स्टूडेंट्स आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने बार बार अपनी वेबसाइट पर, अपनी रोल नंबर स्लिप्स पर, अपनी जगह जगह नोटिफिकेशंस जारी किए हैं कि यूएमसी का जो है केस बन सकता है और पेपर कैंसिल हो सकता है अगर 2 पेपर्स एक जैसे हुए तो। और ये बारहा कहा जा रहा है, ये असाइनमेंट्स वाला सीन नहीं होगा जिस तरह के असाइनमेंट्स में बच्चे पीडीएफ से फाइल्स लेकर और एज इट इज़ उसे कॉपी कर लेते थे। ये पेपर है और इसको जो है वो एचईसी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पर जो है गहरी नज़र रखेगी कि किस तरीके से इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया है, किस तरीके से इन्होंने रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया है। तो इसमें मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करें। ये क्वेश्चंस जो इन्होंने हमें ईटीए में दिए हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा जो है इन्हें कीनली देखने की ज़रूरत है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो आप इनका आंसर जो है वो लिखना कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर दे दिया उन्होंने। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप इस पेपर को जो है इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में रहनुमाई दूंगी कि आप इस पेपर को किस तरीके से जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको एंड तक आप जब ये पूरी वीडियो देखेंगे उसके बाद आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप कहीं से जो है इसे कॉपी करें। और पूछा उन्होंने ABC है और आप शेक्सपियर लिख दें और जो टू द पॉइंट जो चीज़ लिखनी है वो अंदर हो ही ना। तो आप काइंडली जो है ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप पूरी देखें और मेरे साथ साथ आप ये जो है पेपर, आप क्वेश्चन पेपर देखें, क्वेश्चन पेपर अपना निकालें तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं और इनके आंसर्स कितने इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यूज़ द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश SSC लेवल ऑफ योर एरिया एंड आइडेंटिफाई वेरियस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. Mention the page number and chapter number of SSC book. Note: when you will write the answer, please give the detailed reference of SSC book. स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले आपके पास SSC इंग्लिश लेवल की जो है ना बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक। 9th या 10th ये SSC में शामिल हैं ये क्लासेस। आप 9th या 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक PDF में या डाउनलोड कर लें या नेट पर अवेलेबल होगी, आप उस बुक को निकालें या आप अपने किसी भी सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में, आपके इर्द गिर्द जो भी मुतल्लिका लोग हैं, आपके फ्रेंड्स में अगर आपको कहीं से मिल सकती है आप ये बुक लें। उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने अपनी यही करिकुलम की जो बुक है, करिकुलम डेवलपमेंट की 8603 की, इसमें आप सबसे पहले आप निकालेंगे यूनिट नंबर 1। आपका ये जो यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू करिकुलम, इसमें जब आप जाएंगे इंट्रोडक्शन टू करिकुलम में, इसमें आपके ये कंटेंट के बाद आप ये देखें, ये इसके कंटेंट में आ जाए द नेचर ऑफ करिकुलम और ये सारा इसके यहाँ पर 11 नंबर पेज पर देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को आप उठा लें, यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ उठा लें। इसमें आपको बताया गया कि हमारा करिकुलम किन प्रिंसिपल को बेस करके जो है ना डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब आपने उसके बाद क्या करना है, अपने इसी कंटेंट में जाना है। चैप्टर नंबर 1 से आपने प्रिंसिपल उठा लिए। इसके बाद आप यूनिट नंबर 3 देखें, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। यूनिट नंबर 3 पर जाएं, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ये पेज नंबर 27 यहाँ गलती से प्रिंट हुआ है, पेज नंबर 57 पर है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। आप ये निकालें, इधर से आपने फाउंडेशन ऑफ करिकुलम जो है वो आप निकालें और इसको भी एज इट इज़ आप निकाल लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसे स्टडी करके खुद इसे शॉर्ट करके लिखें तो आप चाहे उस तरह लिख दें, और वैसे ये शॉर्ट फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, आप इसके अंदर से आप खुद ही एज इट इज़, आपको इंग्लिश में आप माहिर हैं या नहीं माहिर, ये इतने आसान है कि आप इनको देखेंगे ना पॉइंट्स में आप खुद ही इसे निकाल लेंगे। एक मैट्रिक लेवल का बच्चा भी जो है ना ये इसमें से आंसर्स जो है ना आराम से निकाल सकता है। तो आपने यहाँ से प्रिंसिपल ले लिए और फाउंडेशंस ले ली, जस्ट आपने ये सिंपल काम है, आपने ये किया। उसके बाद आप फिर आ जाएं, आप देखें इस क्वेश्चन को गौर से देखें। इसमें उसने आपसे ये पूछा है कि हमारा जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है वो कुछ फाउंडेशंस और प्रिंसिपल को बेस करके बनाया गया है।
तो आपने एसएससी या इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसको आपने देखना है कि उसमें आपने कौन कौन से प्रिंसिपल्स और फाउंडेशंस को जो है ना आपको नज़र आए हैं। यानी उसका आपने चैप्टर वाइज आपने देखना है। आपने चैप्टर नंबर 1 देखना है। आपने देखना है कि इस चैप्टर में आपको कौन से फाउंडेशंस और प्रिंसिपल को बेस करके बनाया गया है ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसी तरह आपने चैप्टर वाइज जो है ना उसे आपने एक एनालिसिस करना है। ये बहुत आसान है, मैं इसका भी आपको तरीका बता देती हूँ। आपने फॉर एग्जांपल एसएससी 9th क्लास की आपने बुक ले ली, ठीक है। 9th क्लास की आपने बुक ले ली। 9th क्लास में पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 लेना है। चैप्टर नंबर 1 से पहले आपने एक छोटी सी 2 लाइनें लिखनी है प्रिंसिपल्स और फाउंडेशंस लिखने के बाद कि हमने प्रिंसिपल्स और फाउंडेशंस देख लिए हैं अपने मुल्क के कौन कौन से प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन को बेस बनाकर हमारा जो है वो करिकुलम सेट किया गया है। तो अब हम एसएससी की ये जो 9th क्लास की बुक है या 10th क्लास की बुक है, इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें वो प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि वाकई ये प्रिंसिपल्स और फाउंडेशंस जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है कि नहीं रखा गया। अब हम चैप्टर नंबर 1 है उसमें जी 9th क्लास की अगर बुक हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें जी है दी सेवियर ऑफ मैनकाइंड है, फर्स्ट चैप्टर है। 4th चैप्टर है हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। तो हम ये बताएंगे उसमें से जितने इस्लामिक चैप्टर्स होंगे ना, इस्लामिक से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, हम उन्हें निकाल लेंगे उस बुक में से, उनको लिखेंगे, उनके चैप्टर नंबर लिखेंगे कि कौन से चैप्टर नंबर हैं और कौन से पेज नंबर पर हैं। और उसके बाद हम नीचे लिखेंगे कि ये हमें नॉलेज ऑफ इस्लाम प्रिंसिपल जो है हमारा, उसमें हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था अपनी करिकुलम की बुक में कि जी हमारा जो भी हमारा करिकुलम डिज़ाइन होगा उसमें हमने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन हमने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है। तो आपने ये लिखना है कि हमारे जो इस्लामिक कल्चर को डिपिक्ट करते हैं ये चैप्टर्स, हमारे इस्लामिक सिविलाइजेशन को डिपिक्ट करते हैं। तो ये चैप्टर्स इसलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने कल्चर और अपने इस्लामिक सिविलाइजेशन से जो है रोशनास हो सकें। उसके बाद आपने बताना है जी, उसके बाद उसमें चैप्टर्स आ जाते हैं। पैट्रियोटिज़म है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट हैं। पैट्रियोटिज़म किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है आपने बताना है जी। पैट्रियोटिज़म जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है पैट्रियोटिज़म, कि पैट्रियोटिज़म जो है ये हमारे सोशल आइडियाज़ की हमें टीच कर रहा है, हमारी नेशनलिज़म को बता रहा है और इस तरह ये प्रिंसिपल कम्युनिटी के साथ कैसे हमने रिलेट करना है इस प्रिंसिपल को बता रहा है। अभी मैं आप लोगों ने ये प्रिंसिपल्स पढ़े नहीं होंगे तो आपको ना ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी लग रही है कि इसमें अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कौन से प्रिंसिपल को रिलेट कर रहा है। तो आपने बुकिश वर्डिंग नहीं लेनी, आप खुद से देख लो। आप देख लो कि इस्लामिक चैप्टर्स को आप निकाल कर उसे ये बता दो कि प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन को डिपिक्ट कर रहे हैं। पैट्रियोटिज़म को आप बता दें प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म को जो है ये प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद आप बताएं मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 5 है डैफोडिल्स है, द काइड्स विजन एंड पाकिस्तान है। अब काइड्स विजन एंड पाकिस्तान को भी आप यही कहेंगे कि ये हमारा जो है कल्चर और सिविलाइजेशन को बताता है। प्रिंसिपल लुकिंग फॉरवर्ड को बताता है कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बताता है, प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन को बताता है, प्रिंसिपल ऑफ जोग्राफ़ी और पॉलिटिक्स को ये कवर कर रहा है, इन सब को बेस कर है। उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि जोग्राफ़ी के प्रिंसिपल को बेस कर है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल को बेस कर है। उसके बाद जी सुल्तान अहमद मस्जिद जो है इसके बारे में है चैप्टर, उसमें आप बता दें कि ये भी इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन को डिपिक्ट कर रही है, क्रिएटिविटी को बता रही है, कंस्ट्रक्टिव पावर को बता रही है। इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, इट कवर्स द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इट कवर्स द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंस्ट्रक्शन पावर, इट बेस्ड अपॉन और इट कवर्स लिखना क्या मुश्किल है स्टूडेंट्स? क्या ये एक सिंपल सा वर्ड है, इट बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल, इट कवर्स दिस प्रिंसिपल, सिर्फ आपने ये लिखना है। उसके बाद इसमें जी चैप्टर आ जाता है जो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ये एक पॉइंट है, स्टोरी है जिसमें जो है कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप को बताया गया। आप थोड़ा सा ना जब आप वो बुक निकालेंगे ना तो उसके आप चाहे नेट पे निकालें चाहे आप उसे देखें तो उसके शुरू में या एंड पे ना उसका थीम बताया होगा। थीम से आपको पूरी स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको थीम से पता चलेगा ये स्टोरी में क्या मोरल था। उस मोरल को देख के आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे कि जी इस स्टोरी का जी ये मोरल था कि इसमें ये था कि रिलेशन विद कम्युनिटी बताई गई है, चैलेंज बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ एथिकल वैल्यूज़ बताई गई हैं। ये एक नर्स की स्टोरी थी
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जी, ये एक नर्स की स्टोरी थी जो कि अपने बहुत प्रोफेशनलिज्म था उसमें, और वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थी अपने पेशेंट्स के साथ, और वो उनको बचाने के लिए वो कैसे, ये हमारे माशरे की एक बुराई है कि जी नर्सिंग का शोबा जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। इसको ख़त्म करने के लिए ये डाली गई, मतलब एथिकल वैल्यूज़ के लिए डाली गई है कि उसने कैसे चैलेंज के तौर पर अपने सारे पेशेंट्स को लिया और उनका इलाज किया, और कम्युनिटी में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, ये इन सारे प्रिंसिपल्स को जो है ना फॉलो करता है। चैप्टर ड्रग एडिक्शन का चैप्टर है। ड्रग एडिक्शन का चैप्टर जो है वो हमें क्या, सोशल ईवल्स के बारे में बताता है। इट बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ सोशल ईवल्स। उसके बाद इस तरह से सारे चैप्टर्स को जो है ना, उसके बाद इसमें चैप्टर है नॉइस इन द एनवायरनमेंट है, 3 days to see है। आपने ये चैप्टर्स जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती हो तो आपको इन चैप्टर्स का पता चलेगा नहीं। आपने सिंपल बुक आपके सामने पढ़ी हुई है, आपने चैप्टर नंबर 1 लेना है, आपने उसका थीम पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या था पहले तो आपको देखते ही पता चल जाना है ना। कुछ के तो टॉपिक्स ऐसे होने हैं जिनको आपको देखते पता चल जाना है, इस्लाम से रिलेटेड है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारी सोशल ईवल्स, हमारी माशरे की बुराइयों के मुतालिक है, इखलाकी तरबियत हो रही है, साइंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपने बस सिंपल अंदर ये लिखते जाना है कि ये इस प्रिंसिपल को बेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी सिखाने के प्रिंसिपल को बेस कर रहा है, ये साइंस सिखा रहा है, ये सिखा रहा है। आपने पूरे जो है ना 13 चैप्टर्स हैं इसमें, वो सारे कवर कर लेना है। उनका पेज नंबर भी लिखना है कि इस पेज नंबर पर चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर ये, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर ये। इस तरह करके जब आप 13 चैप्टर्स कवर कर लेंगे तो फिर आपने आना है जी, आपने हेडिंग देनी है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में आपने बताना है कि फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो है ना वो इन टर्म्स पर की जाती है, फ़िलोसफिकल टर्म्स पर की जाती है, साइकोलॉजिकल टर्म्स पर की जाती है, और सोशियोलॉजिकल टर्म्स पर की जाती है। ये आपको हर बुक पर, हर इंटरनेट पर, हर जगह ये 3 टर्म्स ही नज़र आएंगी, ये चेंज नहीं होती। हर जगह ये फ़िलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल बेस पर ही फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की जाती है। तो आपने ये 3 पॉइंट्स बस इसी तरह लिख कर तो आपने बताना है कि एसएससी इंग्लिश बुक में जो ये सारे चैप्टर्स हैं ये इन तीनों नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं, फ़िलोसफिकल नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जो है इसमें आप एंड पर लिख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस करिकुलम में, लेकिन ओवरऑल ये करिकुलम जो है वो इन फंडामेंटल्स और इन प्रिंसिपल्स को बेस करके बनाया गया है और ये ठीक है। अच्छा, नोट बैड। तो इस तरह से आपने इसे कंक्लूड करना है और एंड कर देना है। आपको प्रिंसिपल ऑफ जो करिकुलम है और फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है वो आपने एज़ इट इज़, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जो हैं बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम लिखें, आप लिख दें प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम्स इन पॉइंट्स। अगर आपको बुक वाले नहीं समझ आ रहे तो आपके पास ढेर वेबसाइट्स खुल जाएंगी, आप उनमें से जितना मर्जी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम निकाल के लिख लें। इसी तरह फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का भी आपको जितना जोन सा आपको 3-4 आप देखें, आपको जोन सा अच्छा लगे, आपने 2-3 मिनट आपने बस देखना है, सर्च करना है, आपको जोन सा आपकी नज़रों को भाए, जोन से पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हो, जोन से आपको ईजी लगे, आप वो लिखते हैं। इसके ये जिस तरीके से मैंने आपको आंसर बताया है इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो आप एक चरबा किस्म का एक आंसर देख रहे हैं नेट पर, अगर आप वो एज इट इज़ लिखेंगे उसमें ना एसएससी की बुक का कोई हवाला दिया गया है, ना ही इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है।